दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो आप तक हम पहुंचा दें। आपको बता दें कि विदेश से लौटते ही एक्शन में है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है और ये मुलाकात मणिपुर के हालात को लेकर के हुई है। मणिपुर के हालात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी गई है। तो प्रधानमंत्री आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और मणिपुर में बीते 55 दिनों से लगातार हिंसा जो है वो जारी है और इसी को लेकर के ये मुलाकात बेहद खास, बेहद अहम मानी जा रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में थे, यूएस के दौरे पर थे, उस वक्त अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और फिर उसके बाद में कहा यह जा रहा था कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटेंगे उसके बाद तुरंत पीएम मोदी को वहां के हालात से रूबरू कराया जाएगा। तो आज पीएम मोदी के साथ विदेश से लौटते ही पीएम मोदी जैसे एक्शन में नजर आए और तुरंत बैठक बुलाई गई। पीएम मोदी से गृह मंत्री अमित शाह मिले, निर्मला सीतारमण जो थी वो भी मौजूद रही इस दौरान और मणिपुर के हालात की जानकारी दी। और इधर राजधानी दिल्ली में बिजली जो है वो महंगी हो गई है। दिल्ली में 10% बिजली महंगी हुई है। बढ़ी हुई कीमतें 1 जुलाई से लागू डीईआरसी ने बिजली दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। तो राजधानी दिल्ली में झटका लगा है दिल्ली वासियों को, क्योंकि अब बिजली महंगी हो गई है और दिल्ली में 10% बिजली जो है वो महंगी हुई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, ये जो बढ़ी हुई कीमत है वो 1 जुलाई से लागू होंगी, यानी कि अगले महीने की पहली तारीख से आपको बढ़ी हुई कीमतें जो इजाफा हुआ है उसके हिसाब से अपना बिजली का बिल पे करना होगा। तो 10% बिजली महंगी हुई है दिल्ली के अंदर। राजधानी दिल्ली में बिजली महंगी हुई है। देखिए, सबसे पहली बात मैं दिल्ली के उपभोक्ताओं को बताना चाहूँगी कि दिल्ली के जिन जिन लोगों का ज़ीरो बिजली बिल आता है उनका ज़ीरो बिजली बिल आता रहेगा। चाहे ये सरचार्ज बढ़े, चाहे ये सरचार्ज घटे, ये उनकी सब्सिडी में शामिल है। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज अगर दिल्ली जैसे शहर में भी बिजली का दाम बढ़ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहा है। पीपीएसी यानी पावर परचेज अग्रीमेंट कॉस्ट जो 10 साल के लिए फिक्स होती है, लेकिन चाहे डीईआरसी हो या चाहे देश भर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हो, वो हर कुछ महीने बाद इस पावर परचेज की कॉस्ट को असेस करती है और बिजली कंपनियों को उस हिसाब से 3 महीने के लिए सरचार्ज घटाना बढ़ाना अलाउ करती है। आज क्यों दाम बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से आज देश में कोयले का दाम महंगा हो गया है। आज भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार एक कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो गई है। उस कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज की वजह से कोयले का दाम बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने अब जबरदस्ती करी है कि कोई भी अगर कोयला खरीदेगा तो उन्हें 10% इंपोर्टेड कोयला यूज करना पड़ेगा। इंपोर्टेड कोयले का दाम भारत के कोयले से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। तो इधर बढ़ी बिजली दरों पर बीजेपी का भी बयान सामने आया है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि मिली भगत से बिजली दरें जो है बढ़ाई। कंपनी के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सवाल पूछा गया है। केजरीवाल ने कहा था कि कंपनी का जो सीएजी ऑडिट में करवाऊंगा, लेकिन अब जिस तरीके से बिजली की दरें बढ़ी है उस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का बयान सामने आया है। बीजेपी नेता है हरीश खुराना, जिन्होंने केजरीवाल से सवाल पूछे हैं और पूछा है कि मिली भगत से बिजली दरें जो है वो बढ़ाई गई हैं। साथ ही साथ वो इस रिश्ते पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए। कहा कि बिजली कंपनी के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है। बिजली कंपनियों की मिली भगत की वजह से आज दिल्ली के अंदर पावर के टैरिफ बढ़ गए हैं, बिजली महंगी हो गई है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों की मिली भगत की वजह से। और तुलना देखिए, दिल्ली सरकार क्या कह रही है, ये तो हर गर्मी में होता है, डायरेक्ट कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सर्दियों में हर तिमाही में बढ़ जाते हैं फिर कम हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जून 2022 के अंदर पावर परचेज एग्रीमेंट 16% आप दिल्ली की जनता से लेते थे, उसके बाद आपने इसको 22% कर दिया, वो आज तक 22% है। अब आपने 22% से उसको बढ़ाकर 29% कर दिया है। ये सीधा सीधा दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई से आप जो पैसा वसूल कर रहे हो उनके ऊपर सीधा सीधा हमला है। क्या कारण है? आपकी और बिजली कंपनियों की जो मिली भगत है। आप तो अपने मैनिफेस्टो में कहते थे 2015 के अंदर कि हम इन बिजली कंपनियों को सीएजी ऑडिट कराएंगे। क्यों नहीं आप न्यायालय के अंदर गुहार लगा के वहां पे अपना एफिडेविट देते कि इन कंपनियों का ऑडिट होना चाहिए? आप नहीं करवाएंगे क्योंकि आपकी मिली भगत है।
और इधर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में सड़क हादसा हुआ है। महाराष्ट्र से अहम खबर, जहां पर ट्रक और रिक्शा में जोरदार भिड़ंत। आंखों के हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। सीएम एकनाथ शिंदे ने हादसे पर शोक जताया है और साथ ही साथ मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी किया है। 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो हादसे में 8 लोगों की जान गई है, 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे ने तुरंत इस हादसे पर शोक जताया और शोक जताते हुए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। तो मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है और ये मुआवजा राशि जो है वो 5-5 लाख रुपए है, यानी 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो महाराष्ट्र से अहम खबर, जहां पर रत्नागिरी में सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यह हादसा इतना भीषण था कि ट्रक और रिक्शा में जोरदार भिड़ंत होती है और ये भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। इधर ओडिशा में हुए बस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। ओडिशा में हुई बस दुर्घटना से मैं दुखी हूं, यह कहा है पीएम मोदी ने। कहा कि अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदना है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो पीएम मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि ओडिशा में हुई बस दुर्घटना से दुखी हूं। आगे वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदना है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। ओडिशा में बस हादसा हुआ और बस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। दुख जताते हुए उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि ओडिशा में हुई बस दुर्घटना से मैं दुखी हूं, आहत हूं। तो अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। अगली खबर दिल्ली से, जहां सीएम केजरीवाल ने सर्वोदय कोएड स्कूल का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि इस उद्घाटन के दौरान बोले हैं केजरीवाल, कहा कि आप सबके चेहरे पर खुशी है, आप सोच नहीं सकते सरकारी स्कूल ऐसा हो सकता है। आगे उन्होंने कहा कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल इस स्कूल के मुकाबले कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले टेंट में सरकारी स्कूल जो थे वो चला करते थे और अब सरकारी स्कूल में प्राइवेट जैसे जो है वो हो गए हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर, सीएम केजरीवाल ने आज उद्घाटन किया इस स्कूल थे। बच्चे आते थे, घंटा भर रुकते थे, फिर भाग जाते थे, कोई पढ़ाई नहीं होती थी। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से गरीबी में अपने बच्चों को स्कूल, सरकारी स्कूल में भेजता था, मजबूरी में। अमीरों के बच्चे प्राइवेट में जाते थे, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाया करते थे। आज दिल्ली के अंदर ये अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई थी वो हमने बंद कर दी। अब सरकारी स्कूल भी प्राइवेट जैसे हो गए, शानदार स्कूल हो गए, शानदार स्कूलों के अच्छे नतीजे आने लग गए। अब आपकी मर्जी है, आप अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना चाहो प्राइवेट में भेज दो, सरकारी में भेजना चाहो सरकारी में भेज दो। पढ़ाई दोनों में अब अच्छी हो गई है। मैं तो ये कहूंगा कम से कम दिल्ली के 80% प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे अब सरकारी स्कूल हो।